राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने असाधारण योग्यता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। मतदाता अपने मत की कीमत को पहचाने और योग्य उम्मीदवार का चुनाव करें, छत्तीसगढ़ लोकायुक्त ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कहा। और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल नारे ने राजनांदगांव जिले की महिलाओं के जीवन में भरी मिठास, महुआ प्रसंस्करण उद्योग से जुड़कर बनी आत्मनिर्भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनल से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन के हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे से किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले युवाओं की सराहना की है, क्योंकि उन्होंने ये पुरस्कार कोविड महामारी के कठिन समय के दौरान प्राप्त किए हैं। आज युवा पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार केवल एक उदाहरण है कि छोटे छोटे विचारों के सही दिशा में काम करने से कैसे बड़े परिणाम आते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पुरस्कृत बच्चों की सफलता से कई लोग प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि देश के अन्य बच्चे जो इन्हें देख रहे हैं और पुरस्कृत बच्चों को सुन रहे हैं, वे भी इनकी सफलता से प्रोत्साहित होंगे। साथियों, संस्कृत में एक बढ़िया श्लोक है और जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर हमें सुनाया करते थे, बार बार हमें रटाया करते थे और वो कहते थे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। अर्थात कार्य उद्यम से ही, मेहनत से ही सिद्ध होते हैं, केवल कल्पना करते रहने से नहीं होता है। एक आइडिया जब एक्शन से जुड़ जाता है तो उससे कितने और एक्शन भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपकी सफलता ने कितने और लोगों को प्रेरित किया है। आपके दोस्त, आपके साथी और देश के दूसरे बच्चे, कितने ही बच्चे जो आपको टीवी पर देख रहे होंगे, अखबार में आपके बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे, नए संकल्प लेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। ऐसे ही उनसे और दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इस वर्ष 32 किशोरों को नवाचार, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ लोक आयुक्त न्यायमूर्ति टीपी शर्मा ने कहा कि मतदाता अपने मत की कीमत को पहचानें और योग्य उम्मीदवार का चुनाव करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने मतदाताओं को अपने मताधिकार का 100% उपयोग करने और बिना किसी दबाव, प्रलोभन में आए निर्भीक होकर मतदान करने को कहा। मेरा मानना है कि मतदाता मत की कीमत पहचाने
उम्मीदवार मतदाता की कीमत न तय कर दे। और बार बार जो देखा जाता है कि गरीब एरिया में कहीं कुछ प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, वास्तव में गरीब ही आज उम्मीदवार चुनता है। हमें गरीबों पे ध्यान देना चाहिए कि उनको बताना चाहिए कि आप उम्मीदवार चुन रहे हैं, वो आपको भी प्रभावित करेगा। एक बार चुन लीजिए तो देश का भला होगा। कार्यक्रम में श्री शर्मा ने नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र वितरित किए। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक करना है। मतदाता दिवस के अवसर पर ई-एपिक यानी कि इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड का भी अनावरण और लॉन्च किया गया। जितने भी नए मतदाता राज्य में जुड़े हैं, इस साल कोविड महामारी के विपरीत और विषम परिस्थितियों के बावजूद भी लगभग 3,11,000 नवीन मतदाता जुड़े। इन सभी नए मतदाताओं को भी हमने स्वागत किया। सिंबॉलिक रूप से आज नए मतदाता लगभग 15-20 लोगों को एपिक कार्ड का वितरण यहाँ पर किया गया। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की खूबियां दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मतदान लोगों का सीधा अधिकार है। वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर S.K. पाटिल ने वोटर आईडी के महत्व की जानकारी दी। इस अवसर पर निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार भी वितरित किए गए। वहीं महासमुंद में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्टर डोमन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं अपर कलेक्टर योगेंद्र नायक ने मतदान के महत्व को बताते हुए लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 5 लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं 5 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से एपिक कार्ड प्रदान किए गए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा बंसल ने बताया कि नए मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें मताधिकार का महत्व बताने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नए मतदाताओं को मतदान की महत्ता के संबंध में अवगत कराने के लिए आवश्यक है कि कार्यक्रम किया जाए। समय समय पर शुभ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे भी हम उनको जागरूक करते हैं। यह भी एक माध्यम है कि लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस मौके पर छात्राओं द्वारा मतदान जागरूकता को लेकर बनाई गई रंगोली आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को अनिवार्य मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज बास्तानार में लगभग 156 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन विकास कार्यों में आदिवासी बालक बालिका छात्रावास, ऑडिटोरियम, ट्रामा सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि शामिल थे। वहीं किलेपाल में आयोजित एक आम सभा में मुख्यमंत्री ने विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें कूकानार विकासखंड में मिनी स्टेडियम, बड़े किलेपाल में नए स्कूल भवन, बास्तानार और दरभा में नया किसान भवन आदि शामिल थे। इस दौरान उन्होंने 150 करोड़ 46 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री इन दिनों बस्तर प्रवास पर हैं। कल 26 जनवरी को वे जगदलपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद वे दलपत सागर में आयोजित नौकायान प्रतियोगिता का समापन करेंगे।
इस दौरान वे बस्तर और कोंडागांव जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बस्तर को 200 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल नारे ने राजनांदगांव जिले की महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता की मिठास भर दी है। वन विभाग ने राजनांदगांव में महुआ प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया है। इससे जुड़कर फिर 3 स्व सहायता समूह की महिलाएं महुआ से जेली, लड्डू, अचार, चॉकलेट और चिप्स सहित अन्य खाद्य पदार्थ बना रही हैं। समूह से जुड़ी वर्षा सोनी ने बताया कि वे पहले केवल घर तक सीमित थीं। इस प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ने से उन्हें रोजगार मिल गया है। फिर यहाँ महुआ प्लांट खुला तो उसमें हम लोग को रोजगार मिला। तो हम लोग यहाँ महुआ के फूल से लड्डू बनाते हैं, अचार बनाते हैं, चिक्की बनाते हैं, आरटीएस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, जैम बनाते हैं और चटनी बनाते हैं। तो इससे हम लोगों को एक रोजगार का अवसर मिला और हम लोगों को इससे हमारी आमदनी भी हो जाती है सर। वहीं भारती यादव ने बताया कि महुआ से जो चीजें वे बना रही हैं वे काफी पौष्टिक हैं। कुपोषित बच्चों के लिए भी ये काफी सेहतमंद है। ठंडी के दिनों में बहुत फायदा है इसमें डिलीवरी वाले लोग भी खा सकते हैं इसको और कुपोषित बच्चे भी खा सकते हैं इसको। और जो गठियावाद है ये सब के लिए, जैसे कि जामुन चिप्स भी है बनता है यहाँ। तो जामुन चिप्स में जो शुगर पेशेंट है उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। वन विभाग के एसडीओ अजय अग्रवाल ने बताया कि इस केंद्र में इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा भी तैयार किया जा रहा है। पिछले 4 महीने में महिलाओं ने करीब 10 लाख रुपए के उत्पाद तैयार कर उसकी आपूर्ति वन विभाग के संजीवनी केंद्र को की है। अभी तक फिलहाल जो है मतलब 4 महीना से जब यहाँ उत्पादन चालू है, लगभग महिला स्व सहायता समूह द्वारा जो है लगभग 10 लाख रुपए का उत्पादन करके जो है संजीवनी मार्ट को जो है माल भेजा गया है। तो यहाँ उसके जो है मतलब महुआ से जो है जो खाने वाला आइटम जो है उसका निर्माण किया जा रहा है और लोगों में जो ये भ्रांति है कि महुआ से नशा होता है वो दूर हो रहा है। परंतु ये साथ ही साथ जो काफ़ी पौष्टिक भी है, इसमें आयरन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा प्रचुरता मिलती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। उन्होंने कहा है कि आज हर भारतवासी को न सिर्फ स्थानीय उत्पाद खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। नवा रायपुर के वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 2 से 21 मार्च के बीच पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की कंपनी रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने जा रही है। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीमें भाग लेंगी। इन टीमों में भारतीय दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के अलावा जोंटी रोड्स, ब्रेट ली, ब्रायन लारा और मुथैया मुरलीधरन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सीरीज के आयोजन पर सहमति भी दे दी है। वे इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे। सुनील गावस्कर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर टूर्नामेंट का आयोजन रायपुर में कराने का अनुरोध किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत में सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस आयोजन का बीसीसीआई ने अनुमोदन भी कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने असाधारण योग्यता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। मतदाता अपने मत की कीमत को पहचानें और योग्य उम्मीदवार का चुनाव करें, छत्तीसगढ़ लोक आयुक्त ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कहा। और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल नारे ने राजनांदगांव जिले की महिलाओं के जीवन में भरी मिठास।
महुआ प्रसंस्करण उद्योग से जुड़कर बनी आत्मनिर्भर। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।